हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बताने वाला त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति तीन, यहाँ पर तीन टाइप में मेथड हुआ, त्रिकोणमिति। तो ये इस बेस जान लेते हैं, इसका बेस क्या है, त्रिकोणमिति किस तरह से आया है, त्रिकोणमिति किस तरह बना है। तो त्रिकोणमिति तीन टाइप में है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन मतलब होता है मापना। तो तीन भुजाओं को मापना। तो तीन भुजा त्रिभुज मापते हैं। जब भी त्रिकोणमिति का बात हो तो याद रखना कि वो समकोण त्रिभुज में आएगा। समकोण त्रिभुज दिमाग में बैठा लेना है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का योग 180 डिग्री होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। मतलब सीधा जो लंब रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, उसका वो वाला कोण 90 डिग्री होगा। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है? तो यहाँ पर बी वाला कोण जो है यहाँ पर 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के ठीक सामने, ये 90 डिग्री के ठीक सामने जो कोण बनता है वो क्या होता है, सॉरी, जो बनता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। जो ये भुजा होगा वो कर्ण होगा, और कर्ण होगा, यहाँ पर कर्ण मिल गया। अब यहाँ पर लंब आधार मालूम करते हैं। लंब आधार आपको एंगल से पता चलेगा कि आप किस एंगल पर कितना मान रखते हैं, कौन सा मान रखते हैं। अगर आप इसी एंगल पर कुछ मान रखते हैं, यहाँ पर हम थीटा रखते हैं, तो इसके सामने वाला जो कोण बनता है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, इसके सामने वाला जो भुजा बनेगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा। बाकी जो बचा वो आधार हो जाएगा। ये वाला बचा तो क्या हुआ? आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ये तीन चीज होता है, लंब, कर्ण, आधार। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का योग 180 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ये मालूम चल गया आपको। और इन्हीं सम यहाँ पर इस तरह के त्रिभुज में यहाँ पर एंगल इस एंगल से लेके बताए थे कि इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा। और इसी तरह के त्रिभुज में यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, ये समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री है, तो इसका ये वाला भुजा का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम देखे थे, यहाँ पर हम कुछ मान रखे थे, यहाँ पर थीटा मान रखे थे, तो इसके लिए लंब ये हो गया था। अगर हम इस त्रिभुज में यहाँ पर मान लगते हैं, इस एंगल पे, ए एंगल पर मान रखते तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। लंब ये हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो अगर इस एंगल पर मान रखते तो इसके लिए ये लंब हो जाता है। यहाँ पर रखे हैं कुछ मान, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपको किताब में बहुत देखने को मिल जाएगा। तो ये एंगल का बात याद रखना है। समकोण त्रिभुज को पूरे त्रिकोणमिति में देखा जाता है, बनाया जाता है। तो कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। आधार को बेस बोलते हैं। ये सब आपको मालूम होगा, बेसिक चीज। और ये समकोण त्रिभुज को यहाँ पर त्रिकोणमिति को आसानी बनाने के लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, और उनसे ही पूरा त्रिकोणमिति बनेगा। तो पाइथागोरस का सूत्र होता है, आपको टेलीग्राम में ऑल फार्मूला का PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी स्क्रीन पर भी ये फार्मूला मिल सकता है, पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस का सूत्र होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं, पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है। और दो और फार्मूला होता है जो इन्हीं से बनता है। तो यहाँ पर हम ये लंब को अपने जगह पर रह देंगे, लंब को अपने जगह पर रह देंगे, लंब अपने जगह पर है, और कर्ण भी अपने जगह पर, कर्ण यहाँ पर है। और लंब आधार उठकर इस कर्ण के बगल में आ जाए। ये प्लस है। जब भी बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस रहता तो प्लस में आ जाता। ये आधार माइनस में, तो देखिए यहाँ पर किस तरह करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर, और आधार को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हुआ? यहाँ पर फॉर्मूला एक लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। और एक फार्मूला और बनता है यहाँ से, अगर आधार को अपने जगह पर रखेंगे, यहाँ पर आधार अपनी जगह पर है, यहाँ पर से कहीं पर भागा नहीं, अपने जगह पर है, आधार स्क्वायर बराबर, और कर्ण भी अपने जगह पर है, कर्ण भी यहीं पर है। अगर हम ये लंब जो है इसको उठाकर इधर ले आएंगे कर्ण के साथ, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं चिन्ह है, तो समझ जाना प्लस में रहता है। तो यहाँ पर ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो लंब क्या हो जाएगा? माइनस में।
तो लंब स्क्वायर। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन गया आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला पाइथागोरस ने दिया था। तो इसको आप शॉर्टकट में इस तरह याद कर सकते हैं, जिस तरह कि कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं तो इसका एक लेटर निकाल सकते हैं एच, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो इसका पी एक लेटर निकाल सकते हैं, और बी आधार को बेस बोलते हैं तो इसका बी एक लेटर निकाल सकते हैं। तो कर्ण को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ पर, कर्ण को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं यहाँ पर एच, और लंब तो यहाँ पर लंब के जगह पर हम पी लिख सकते हैं, लंब है लंब की जगह पर हम पी लिख सकते हैं, और उसके बाद आधार है आधार की जगह पर हम बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्लस है, उसके बाद प्लस डाल लेते हैं, बी लिख दिए। तो यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट में आ जाएगा, रूट अंदर में आ जाएगा। जब भी याद रखना स्क्वायर हटता है तो रूट में सटता है, तो ये दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि लंब को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लंब को पी से डिनोट करते हैं, तो पी बराबर, और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं एच स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, आप आधार को बी से डिनोट करते हैं तो बी लिख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर में ये जो लंब है स्क्वायर में इसको इस तरह भेजेंगे तो क्या आएगा, रूट में चला जाएगा, तो रूट में चला गया। तो पी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक और इसको भी ऐसे करते हैं। तो आधार को लिख सकते हैं बी बराबर, कर्ण को एच लिख सकते हैं एच स्क्वायर, और लंब को पी लिख सकते हैं पी स्क्वायर। और ये आधार जो है स्क्वायर में, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसको इस तरह भेजेंगे तो क्या होगा, रूट में आ जाएगा। तो ये इस तरह भेज दिया तो रूट में आ गया। तो यहाँ पर हो गया b बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। आपको आसानी से शॉर्ट बनाने के लिए ये फार्मूला बहुत अच्छा है, नहीं तो इस तरह से भी करेंगे तो बन जाएगा, मतलब आखिरी में करके आपको रूट मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप रूट मिलाकर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। तो ये आपको पाइथागोरस का सूत्र हो गया। आप त्रिकोणमिति का ये सूत्र सब बहुत सारे सूत्र होते हैं, जिसमें से एक सूत्र हम बताते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात क्या सब होता है, तो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, और 3r होता है। तो पहले यहाँ पर एक ट्रिक से हम याद रखते हैं कि आप इंग्लिश में कर्ण कर्ण को इस तरह लिख सकते हैं कर्ण, तो उसका पहला लेटर क्या होता है, के होता है। वैसे आधार जो होता है, आधार का पहला लेटर क्या होता है, ए होता है, और लंब का पहला लेटर क्या होता है, पी होता है। सॉरी, लंब का पहला लेटर एल होता है, लंब का पहला लेटर एल होता है। तो यहाँ पर इन्हीं लेटर से हम एक ट्रिक जो फेमस है, तो एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, और के मतलब कर्ण। तो लंब आधार कर्ण बट्टा, तो बट्टा में लिख सकते हैं के मतलब कर्ण, के बाद फिर के मतलब कर्ण, और ए मतलब आधार। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह इसको पढ़ सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एल होना चाहिए, एल 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 होगा। तो पढ़ सकते हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये ट्रिक रखना, या लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ पर इसको साइन लग सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, टेन थीटा। तो साइन का यहाँ पर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, और टेन का लंब बट्टे आधार। तो ये होगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो साइन का क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का क्या होता है, सेक होता है, और टेन का क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉस का कोसेक का बोल सकते हैं कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे लंब, और सेक का बोलते हैं कर्ण बट्टे आधार, और कॉट का बोल सकता है आधार बट्टे लंब। तो ये ट्रिक से आप आसानी से कोई भी इस तरह के फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो लाल बट्टे कक्का से यहाँ से याद रखते हैं। तो साइन का क्या होता है कि लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण को यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण को, लंब को क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। तो लंब पी बट्टे एच कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कि आधार बट्टे कर्ण। तो आधार को क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो हम सब आधार को बी से डिनोट करते हैं, और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। ऐसे टेन को बोल सकते हैं यहाँ पर लंब बट्टे आधार। तो लंब को क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं। तो टेन थीटा बराबर पी बट्टे एच। तो इसका जस्ट हो जाता है, यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है, तो कोसेक थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो एच बट्टे पी हो जाएगा, एच बट्टे पी हो जाएगा। और ये कॉस का होता है सेक उल्टा, तो सेक का बोल सकते हैं एच बट्टे बी, और इसका टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का बोल सकते हैं कि
बी बट्टे पी। तो ये फार्मूला हो गया, एक 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 ये तो एक ये तीन याद कर लें, तीन से ये तीन आसानी से याद होता है। साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो साइन का पी बट्टे एच, कॉस का बी बट्टे एच, टेन का पी बट्टे बी, और सेक कॉसेक का एच बट्टे पी, और सेक का एच बट्टे बी, और कॉट का पी बट्टे बी बट्टे पी। ये होता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बुक के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।